सच कहूं तो अभिजीत दीपके के थप्पड़ पड़ने पर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। हैरानी मुझे तब होती जब कोई इंसान हजारों लोगों के मुद्दों पर आवाज उठाता, सरकार से सवाल पूछता और यूथ के मुद्दों पर बात करता और फिर भी उसका विरोध नहीं होता। इतिहास गवाह है, जब भी कोई इंसान लोगों के बीच में खड़ा होकर उनके हितों की बात करता है तो उसके साथ दो चीजें हमेशा देखने को मिलती है, एक तो लोगों की तालियां और दूसरा उनकी गालियां। जयपुर में जो हुआ उससे एक बात तो क्लियर है कि अभिजीत दीपके के सपोर्टर तो है लेकिन अब उनके दुश्मन भी बनने लगे हैं। मेरे लिए असली सवाल ये है ही नहीं कि अभिजीत को कौन सपोर्ट कर रहा है या कौन उसका विरोध कर रहा है। मेरे लिए असली सवाल ये है कि अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आएगी तो आप उसका शब्दों से जवाब देंगे या फिर उसे सीधा थप्पड़ मार देंगे। अगर वो गलत है तो उसे तर्क और सवालों से हराओ, थप्पड़ से नहीं। थप्पड़ भले ही अभिजीत के चेहरे पर पड़ा हो लेकिन इससे नुकसान पता है किसका होगा? इससे नुकसान उस माहौल का होगा जहां पे लोग बिना डरे अपनी बात रख सकते हैं। लोकतंत्र की असली ताकत इसमें नहीं है कि सब लोग एक जैसा सोचें। लोकतंत्र की असली ताकत ये है कि जिसे हम गलत मानते हैं या जिसे हम पसंद नहीं करते उसे भी अपनी बात रखने का पूरा हक होना चाहिए। जिन्होंने अभिजीत के थप्पड़ मारा था वो खुद को देशभक्त बता रहे थे और अभिजीत को जिहादी मानसिकता वाला बता रहे थे। और जब यही जिहादी मानसिकता वाला अभिजीत स्टेज पर जाता है तो वो अपने सपोर्टर्स से क्या कहता है मालूम है? वो कहता है कि किसी पर हमला मत करना और जिन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा था उन लोगों को छोड़ देना। अब आप खुद सोच के देखो, अगर किसी के विचारों का जवाब थप्पड़ से दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र में और गुंडा राज में फर्क ही क्या रह जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर मेरी बात आपको सही लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना।